हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पे हम लोग आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग का क्या निर्णय आया है आपकी बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम है उसको लेकर के। यानी कि क्या परीक्षा तिथियों में परिवर्तन किया जाएगा, क्या बदलाव संभव है, क्या कुछ होने वाला है यहाँ पे, और परीक्षा केंद्र को लेकर के भी अपडेट आ चुकी है। तो आप वीडियो पर बने रहिएगा। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे उम्र सीमा में छूट को लेकर के। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका एज रिलैक्सेशन वाला मामला चल रहा है पटना हाईकोर्ट में, उसको लेकर के, साथ ही साथ टीआरई 4.0 की भर्ती से संबंधित, 5.0 की भर्ती की जो घोषणा की गई है उससे संबंधित, उसमें जो आपका है यहाँ पे डोमिसाइल को लेकर के भी हम लोग बात करने वाले हैं। क्या डोमिसाइल दोनों भर्तियों में लागू होगा या नहीं होगा, क्योंकि बिहार के जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। अगर डोमिसाइल लागू किया जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उनको फ़ायदा मिलेगा। तो कई और यह स्टेट परीक्षा को लेकर के बात करेंगे, इसमें भी कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है, संभव है, परीक्षा तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं कि क्या अपडेट दी गई है इसको लेकर के। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि 7 से 15 जून के बीच परीक्षा कराने की जो है वो तैयारियां हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती नियुक्ति परीक्षा जून में होगी और इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। इस परीक्षा को लेकर के शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच बैठक हुई थी। इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि चुनाव के दौरान परीक्षा संभव नहीं है, क्योंकि नियोजित शिक्षकों का ड्यूटी भी चुनाव में लगेगी। वहीं कई नियोजित शिक्षकों ने परीक्षा के लिए आवेदन भी किया है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में 4 जून को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद ही परीक्षा वो संभव होगा। जैसा कि आपको ज्ञात है कि 7वें चरण का जो चुनाव है वो 1 तारीख को है, और आपका जो यहाँ पे चुनाव का जो रिजल्ट है वो 4 तारीख को दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसके बीच में तो आपका कोई भी परीक्षा नहीं होगा। यानी कि 29 से लगा करके 4 जून, ठीक है, यानी कि 29 मई से लगा करके 4 जून के बीच में कोई भी परीक्षा है वो आयोजित नहीं कराई जाएंगी। चाहे आपकी ये स्टेट की परीक्षा हो, चाहे आपका जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा हो, उसको लेकर के। अब यहाँ देखिए, बदलाव को लेकर के जो हमने अपडेट यहाँ पे आपको बताया था, ऐसी स्थिति में 4 जून को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद ही परीक्षा संभव है। शिक्षा विभाग और बीपीएससी के सूत्रों की माने तो 7 से 15 जून के बीच परीक्षा होने की संभावना है। अब यहाँ पे देखिए, 7 से लगा करके 15 जून बताया गया, ठीक है, जबकि आपके कैलेंडर में क्या दिया गया है वो 10 से लगा करके 12 तारीख तक, ठीक है। यानी कि 10 जून से लगा करके 12 जून तक आपकी परीक्षा की तिथियां वो कैलेंडर में मेंशन की गई है। और जो परीक्षा की डेट बताई गई है वो 10 और 11 जून ये तिथियां बताई गई हैं, जबकि कैलेंडर में आपका 10 से 12 जून बताया गया। और पेपर में क्या देखने को मिला, देखिए, माने तो 7 से 15 जून के बीच परीक्षा होने की संभावना है। और इस तिथि में थोड़ा बदलाव, नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, इस तिथि में थोड़ा बदलाव आयोग और शिक्षा विभाग सुविधा अनुसार कर सकता है। तो देखिए, आपकी परीक्षा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी 10 और 11 तारीख को जो परीक्षा की तिथियां बता दी गई कि आपकी परीक्षा है यही होंगी। कोई ऑफिशियल नोटिस आने दीजिए इसके संबंध में। वही चीज़ इन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग और आयोग दोनों मिलकर जो है इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, कुछ 1 या 2 दिन का अंतर आपको देखने को मिल सकता है। परीक्षा के लिए काफ़ी संख्या में परीक्षा केंद्रों का चयन करना होगा, इसके लिए पहले से ही तैयारी करनी होगी। और बीपीएससी की ओर से तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए 15 मार्च को दोनों पालियों में परीक्षा ली गई थी। इसका पेपर लीक हो गया था। बताते चले कि जो आपके आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने 15 मार्च की सुबह हजारीबाग के कुर्रा पद्मा और बरही स्थित कोहिनूर होटल एवं मैरिज हॉल में छापेमारी की थी। ये आपको पहले से ही पता है खबर, कि जिसमें 270 यानी कि 300 के आसपास कैंडिडेट यहाँ पे पकड़े गए थे। लेकिन इसको लेकर के हम नहीं, बात यहाँ पे ये है कि जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम है उसको लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें क्या परिवर्तन किया जाएगा, देखिए, 1 से 2 दिन का यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिल सकता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आयोग और शिक्षा विभाग जो है अपने सुविधा अनुसार जो है उसको परिवर्तन कर सकता है, जो परीक्षा की तिथियां उसमें रखी गई हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जो भी यहाँ पे अपडेट दी गई है सारी चीज़ें ऑथेंटिक है, और इसको लेकर के भी यहाँ पे अभ्यर्थियों के मन में डाउट्स, बहुत सारे डाउट्स हैं। उनका कहना ये है कि चुनाव तो देखिए आपका 1 तारीख को लास्ट है, जबकि यहाँ पे मतगणना आपकी 4 जून को कराई जाएगी। तो मतगणना होने के बाद कोई भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके बाद सारी परीक्षाएं आपकी हो जाएंगी। साथ ही साथ अगर यहाँ पे यह स्टेट परीक्षा तिथि को लेकर के बात करें, जैसा कि आपको ज्ञात है कि 1 मार्च से लगा करके 20 मार्च तक जो है आपकी परीक्षा आयोजित होने वाली थी मार्च महीने में। लेकिन कैलेंडर में ये सारी चीज़ें मेंशन थी कि 1 से लगा करके, मतलब कि 1 मार्च से 20 मार्च के बीच आपकी परीक्षा वो हो जाएगी।
लेकिन आपका जो है यहाँ पे किसी कारणवश आपकी परीक्षा नहीं हो पाई और उन यहाँ देखिए 20 से लगा करके 30 मई तक बताया जा रहा है कि 20 से 30 मई के बीच आपकी परीक्षा का आयोजन वो हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर बात करें यहाँ पे कि जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग सुविधा अनुसार इसमें परिवर्तन कर सकता है, तो यहाँ पे 20 से 30 मई के बीच इसमें परीक्षा संभव नहीं लग रही है। या स्टेट की परीक्षा की अगर बात करें तो आप खुद ही समझ सकते हैं 4 तारीख को तो आपका यही है, 29 से 4 यानी कि 29 मई से लगा करके 4 जून तक आपकी कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। अगर ऐसा हो सकता है कि 20 से लगा करके आपकी जो है 29 मई के पहले आपकी परीक्षा अगर एयर स्टेट की करा दी जाती है तो ठीक है, लेकिन 25 तारीख को भी आपका चुनाव है, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि बीच बीच में भी आपके कई चरणों के चुनाव पड़ गए हैं, जिसमें 7वें चरण का चुनाव आपका 1 जून को रखा गया है। तो देखिए परीक्षा तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि ऑफिशियल अभी कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिली है। हाँ, बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम का जो कैलेंडर जारी किया गया है उसमें 10 से लगा करके 12 जून तक ये परीक्षा की तिथियाँ रखी गई हैं, लेकिन इसमें भी कुछ परिवर्तन संभव है, ऐसा जो है बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग का द्वारा ये चीज़ें बताई जा रही हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं स्क्रीन पे परीक्षा केंद्रों को लेकर के यहाँ पे अपडेट दी गई है कि किन जिलों में कितने अभ्यर्थी जो है वो सम्मिलित होने वाले हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं 10 से 12 जून तक परीक्षा, 3 तक देनी है केंद्रों की सूची, यानी कि 3 मई तक ये चीज़ें बताई गई थी कि 3 मई तक जो है आपको परीक्षा के केंद्रों की सूची वो दे दिया जाएगा जो है अलग अलग जिलों में। उसके बाद यहाँ देखिए बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव ने निर्देश दिया है कि 10 से 12 जून तक यह परीक्षा संभावित है और परीक्षा को लेकर के जिला के अंतर्गत ऐसे परीक्षा केंद्रों के चयन का निर्देश दिया गया है जिसमें 4 दीवारी, प्रकाश, लाइट, बेंच, डेस्क, शौचालय इत्यादि व्यवस्था के साथ आवागमन की भी सुविधा है, यानी कि आने जाने के लिए भी यहाँ पे सुविधा दी गई है। और आयोग के मापदंड पर शिक्षण संस्थानों का चयन करना है और इसमें निजी कॉलेजों का चयन नहीं करना है। A, B, C और D ग्रेडिंग करते हुए परीक्षा केंद्रों की सूची 3 मई तक मांगी गई है, ठीक है। तो ये जो है ऑफिशियल चीज़ है, ये 3 तारीख तक इन्होंने मांगी थी और वो डाटा जो है दे दिया गया होगा। इन जिलों में इस तरह परीक्षार्थी होंगे शामिल। अब देखिए दरभंगा में आपके 15,000 हैं परीक्षार्थी हैं, और उसी में पूर्वी चंपारण की बात करेगा तो 15,000 इसमें हैं, 10,000 आपके गया में है, समस्तीपुर में 10,000, सीतामढ़ी की बात करें 7,000, वैशाली में 7,000, पश्चिमी चंपारण में 9,000 परीक्षार्थी जो वो शामिल होने वाले हैं। तो काफ़ी अधिक मात्रा में परीक्षार्थी हैं और 5,81,305 इतने कैंडिडेट यहाँ पे आपके परीक्षा में आवेदक हैं, यानी कि सम्मिलित होंगे इस प्रकार से। तो देखिए परीक्षा तिथियों में बदलाव हो सकता है, ठीक है, और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर कैलेंडर में एक चीज़ मेंशन कर दिया गया कि यहाँ पे आपके 10 से 12 जून के बीच परीक्षा आपकी आयोजित हो जाएगी, तो इस डेट पे भी आपकी परीक्षा हो सकती है और इसमें 1 या 2 दिन का यहाँ पे 2 या 3 दिन का भी परिवर्तन किया जा सकता है, ऐसा उन्होंने शिक्षा विभाग और जो है बीपीएससी आयोग के द्वारा ये चीज़ें बताई गई हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा, जो आपकी टीआरई 3.0 के साथ साथ जो आपकी 4.0 की भर्ती और 5.0 की जो घोषणा की गई है कि आपके साल के अंत तक कराई जाएगी, उसमें क्या डोमिसाइल लागू होगा। अब यहाँ पे देखिए डोमिसाइल को लेकर के तो यहाँ पे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 3 भर्तियाँ हो चुकी हैं, टीआरई 1 की भर्ती, फिर टीआरई 2, फिर टीआरई 3.0, फिर ठीक है, इन तीनों में डोमिसाइल लागू नहीं हुआ। तो अब जो आपकी 4.0 की भर्ती उसमें भी लागू नहीं किया जा सकता है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन देखिए टीआरई 1 की भर्ती में दिया गया, टीआरई 2.0 में दिया गया, टीआरई 3.0 की भर्ती में नहीं दिया गया। तो आपको 4.0 की भर्ती में मिल सकता है और 5.0 की भर्ती में मिल सकता है, ऐसा भी है। देखिए क्योंकि इसको लेकर के अभ्यर्थियों की मांग ये यही है कि आप 10 साल के लिए उम्र सीमा में छूट दीजिए, जिससे हम लोग का भी यहाँ पे भला हो सके। क्योंकि अगर आप एज को लेकर के जिनका एज खत्म समाप्त हो चुका है वो अभ्यर्थी क्या करेंगे, तो ऐसी मांग है और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि सभी को जो है इस भर्ती में आने वाली भर्ती जो है आपके 4.0 की उसमें सम्मिलित की। सीटेट की अगर बात करें अदर स्टेट के कैंडिडेट, अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट और टीआरई 3.0 की भर्ती में आप सम्मिलित हो रहे हैं, चाहे 4.0 की भर्ती में आप सम्मिलित होने वाले हैं या 5.0 में सम्मिलित होने वाले हैं, तो आपके लिए सीटेट अदर स्टेट कैंडिडेट आपके 90 नंबर्स होने चाहिए, चाहे वो मेल हों चाहे वो फीमेल हों, दोनों के लिए ये। अब यहाँ पे कुछ महिलाओं का यहाँ पे मैसेज आता है, कमेंट्स आते हैं कि ये सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए है, बिहार के नहीं, मतलब कि बिहार के बाहर की जो अन्य राज्य के अदर स्टेट की महिला हैं उनको भी जो है यहाँ पे 82 नंबर चाहिए। तो बिल्कुल गलत है आप, और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आप अदर स्टेट के हैं, मेल या फीमेल है, तो दोनों के लिए यहाँ पे 90 नंबर आपके पास होने चाहिए, चाहे आप पेपर 1 के लिए हो चाहे पेपर 2 के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हों। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है।